मम्मी आज आप मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुना दो, कोई मज़ेदार इंटरेस्टिंग। मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। पहले ज़माने में क्या था कि गुरुकुल होते थे, उनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते थे। तो उसमें क्या है, गुरुजी ये पता करते हैं कि उनकी परीक्षा लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट यानी कि शिष्य उनका सबसे ज़्यादा तेज है, तो जिसको मतलब वो नंबर 1 घोषित कर सकें, प्रथम स्थान पर। तो वो एक बार सारे बच्चों से बोलते हैं कि उनके जितने भी शिष्य क्या उन सबको एक एक घड़ा देते हैं और एक एक साफी देते हैं, और बोलते हैं ना तो तालाब से, ना कुआं से, और ना ही किसी बावड़ी से, ना ही नदी से जल भर के लाओ। गुरुजी दे दे में अब सारे शिष्य घड़ा है और साफी लेके जामे, और सब ये सोचें जब कई भरे हुए जल थे, कई कुआं थे, कई नदी थे, कई तालाब से, जब जली ना हम यहाँ भर सकें तो यार कैसे भर सकें। शायद गुरुजी पागल हैं, कुछ ऐसे सोचें, कुछ कह में गुरुजी ने हमारे से मजाक करो। अब ऐसे करके ये सब सोच में पड़े हैं, घूम घाम के आ जामे। लेकिन एक उनको जो तेज शिष्य है वो मन में सोचे, अगर गुरुजी ने ये बात बोली है कि तालाब से, ना कुआं से, ना नदी से, और लेकिन घड़ा भर के लाना है जल से, तो जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई ना कोई इसमें है, ये जल कहीं और से भी भरा जा सकता है। तो वो क्या करता है पता है, वो अपना दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाने के बाद वो सोचता है, फिर वो उस घड़े को भर के लेके आता है। अब सारे जो है का शिष्य आ जाते हैं, गुरुजी को सब अपना अपना घड़ा दिखाना, तो सब की स्वापी और घड़े ला कर रखते हैं। मैं क्या गुरुजी, जब तुमने मना कर रही कि जल कूप से नहीं भरना, यानी कि कुआं से, नदी से, तालाब से नहीं भरना है, तो बताओ हम कहाँ से भर के लाते हैं जल। तो हम तो ऐसे ही हैं, हमें तो ऐसा कोई कहीं जल मिलो ना जाते लग। तो एक जो घड़ा लेके भर के लेके आया, बातें पूछी गुरुजी ने सारे शिष्यों के सामने, भाई तुम कहाँ से फिर भर के लेके आए हो जल, और उसकी स्वापी गीली थी। तो उसने पता है क्या बताया कि मैं इस जल को भर के लेके आया हूँ गुरुजी ओस से। स्वापी मतलब ओस जो होती है ना, पड़ती है ओस, और वो क्या है कि गर्मियों के दिनों में तो पड़ती नहीं है, ओस चौमासे और जाड़ों में ज़्यादा पड़ती है, जो कि वो घास पे जम जाती है और बहुत गीली रहती है। उसने सारे ओस पे मतलब घास पे बिछा बिछा कर स्वापी उस ओस में ले कर घड़ा में निचोड़ के उस घड़े को वो जल से भर के लेके आया। तो गुरुजी बोले, ये थी तुम्हारी दिमाग की परीक्षा कि प्रथम विद्यार्थी कौन है जिसको गुरुकुल भी सौंपा जाए, जो जिसे गुरुकुल की बागडोर दी जाए, अब इसको दी जाएगी, क्योंकि सबसे तेज दिमाग और सबसे समझदार शिष्य यही है, यह गुरु परीक्षा में पास हुआ है और बाकी सब फेल हुए हो। तो हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।